श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इतनी तीव्र गति से अल्प समय में यह कार्य कुशलतापूर्वक यहाँ के समाज ने किया। बहुत प्रयत्न रहा इन लोगों का कि किसी भी प्रकार से आज महाराज जी का विहार रुक जाए। देखो, दुकानदार जो होता है ऐसा ही किसी ग्राहक को वह उसके मनचाही वस्तु को देने के लिए तत्पर तो रहता है, लेकिन इसके जेब में कितना है ये भी जानना चाहता है। अवसर है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और आज सुबह आए, रात में मीटिंग ली और सर्वप्रथम, क्योंकि यह महानगर है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यह प्राचीन भारतीयता का एक प्रतीक जैसा माना जाता है। भोपाल को भी राजधानी घोषित कर दी और यह भी राजधानी के रूप में सामने थी और आ गई। यहाँ विस्तार तो शहर का, नगर का है ही, लेकिन प्रत्येक मोहल्ले मोहल्ले में जैन लोग इसमें पहले छोटा सा भले ही हो मंदिर, किंतु वह उसकी व्यवस्था करके अभिषेक, पूजन, दर्शन, भजन आदि आदि सब करते आए। किंतु एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए, होता है कि सब लोग एक स्थान पर कभी न कभी 1 साल में 2 साल में मिल जाए। तो हमारा ये प्रवास 1-2 बार हुआ है, देखा है इसको, लेकिन उनकी कुछ ऐसे अड़चनें, बाधाएं थी। हमने ज़्यादा तो नहीं कहा, किंतु ये निश्चित है कोई न कोई व्यक्ति इसमें एक बार विचार कर ले तो पूरे रायपुर को बांध देगा। तो ऐसा ही हुआ ये। और एक को एक देख करके जो भीतर से ही भाव थे सोए हुए से, लेकिन सोए नहीं थे, इसको पहचानना बहुत कठिन होता है। कभी कभी ये बच्चा ऐसा नाटक करके दिखा देता है सोए जैसे। हमने कहा देखो, हम बनेंगे नहीं, किंतु यदि आप चाहते हैं, महाराज मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त जो है ना, शुभस्य शीघ्रम सूत्र है। जो शुभ कार्य किया जाता है उसके लिए भाव ही एकमात्र मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मचारी जी को पूछा कि बताओ, मन में आकस्मिक तिलदाना हाँ, हाँ, तो वहाँ पर सामा किया नहीं
तो लगा यहाँ के कार्य तो बहुत ही बढ़िया संपन्न हो चुका है, इस समय का आगे कोई भी करना चाहता है तो देख लेंगे, चलो। तो संघ को कहा ऐसा ऐसा करना है। बस इधर समाज तो थी व्यस्तता के साथ, सभी लोग कहाँ से क्या क्या लाया जाया गया है इसमें लगे हुए थे और हमारा विहार हो गया। अब वहाँ कौन से रास्ते हैं, कौन से किधर किधर जा रहे हैं मालूम नहीं। हमने पूछा था कि रायपुर का रास्ता कौन सा है। और वह जब तक पूर्ण रूप से नगर के बाहर तक नहीं आए तब तक निश्चित नहीं हो रहा था कि महाराज अब रायपुर वाले सोच रहे थे कहीं ऐसा न हो इसलिए नजदीक पास आ करके और रायपुर से छूट जाए, फिर बहुत ही कठिन हो जाएगा हमारे लिए। जो कुछ भी महाराज कहते आओ कह दो। हमने तो परख लिया था। और ऐसा ही हुआ। आप चाहते हैं क्या नहीं, पहले सर्वप्रथम रायपुर के सारे व्यक्तियों को जमा दो और यह देख करके इस स्थान का भी, क्षेत्र का भी एक प्रकार से महत्व रहता है। पूर्वजों ने आगामी काल में इस शहर का विस्तारीकरण जब होगा उस समय इसका महत्व समझ में आएगा। वह टुकड़ी छोटी सी है, छोटी सी टुकड़ी नहीं होती है। ध्यान रखो 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रैविक होते हैं, 9 अनुदिश हो जाते हैं, फिर 5 अनुत्तर विमान होते हैं और उसमें जो छोटी सी सर्वार सिद्धि होती है उसमें संख्या असंख्यात नहीं किंतु संख्यात ही संख्या है। यहाँ पर भी जहाँ कहीं भी बसे थे उन लोगों ने कहा कि हम आज एक है, जो समाज निर्णय ले ले उसके साथ हम हैं। अब ये कहे कि किसके साथ, समाज तो सामान्य माना जाएगा, एक को मुखिया तो बनाओ, तो वह सब मिल गए और एक मुखिया को सामने लाए। और वो विचार से ऐसा व्यक्ति वह भी निकला कि उनका नाम क्या था, ये मोदी क्या वो कह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ गुरु कृपा भी है। चंद्रगिरी से भी वो जुड़े थे, उस समय परिचय हुआ था। तो वह काम पूर्ण कर लिया तो हमने कहा कि यहाँ गुरु कृपा वाले भी विद्यमान रहते हैं, उनको आगे करके इन लोगों ने बहुत ही अच्छी कुशलता के साथ उनको भी बांध करके उनको हाँ कहना पड़ा, महाराज मेरा क्या है, ये लोग चाहते हैं तो हम उसके लिए साथ अवश्य देंगे। तो इसी प्रकार समाज को पूछा क्यों क्या है, दोगे क्या नहीं साथ, बिल्कुल हम देंगे, लेकिन आज का मौका तो जाना नहीं चाहिए। वो अच्छी बात है। ब्रह्मचारी जी को कहा था आप तैयारी कर लो, और तैयारी क्या है था और कुछ नहीं है। कल जो है इसी रायपुर में एक मोहल्ले में हमें बिठा दिया, हाँ थोड़े से बैठ जाओ महाराज विश्राम ले लो, उसी विश्राम में इनका शिलान्यास हो गया। तो ऐसा होता है। तो
तो हमने सोचा देखो रायपुर वाले पीछे रह गए, मोहल्ले वाले आगे हो गए। हाँ, अशोकाराम। तो इस प्रकार यहाँ पर आकर के शाम को कहा क्या होना कैसे है? महाराज आपका 1-2 दिन तो यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने कहा कि आज एक दिन तो हम आ गए, ये 1 दिन हो गया, रात में मुकाम करेंगे। और कल जो है आपको मुहूर्त बहुत अच्छा है, और इस मुहूर्त के अनुसार यदि आप करना ही चाहते हैं तो हाँ, वो न वार से मतलब नहीं, तिथि को आप भैया ध्यान रखो, आप लोग तिथि वाले हैं और हम अतिथि हैं। इनका मेल जोल होना बहुत कठिन होता है किंतु वह हो गया। बस हाँ में सारा का सारा वातावरण तैयार हो गया। और हमने कहा जब तक बोलियों के माध्यम से ये पक्का न हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी आवाज़ वहाँ पर निकाल लो। तो बैठे बैठे ही वहाँ पर छत पर हाँ छोटी सी हमारे सानिध्य में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हम इस प्रकार से इनको कहा ब्रह्मचारी जी को आप तैयार कर लो। इसको तैयार करके सारे के सारे मूर्तियाँ, सहस्त्रकूट और त्रिकाल 24 और भी जो मूर्तियाँ आवश्यक हैं उनकी सारे इन लोगों ने पात्र को सामान्य रूप से एक दूसरे को बांधते हुए और तैयार हो गया। और अब यह 3:45 है, 4 है, 3:45 बजने को है, कार्य पूर्ण हो चुका है। और केवल मुहूर्त के अनुसार, भावों के अनुसार वहाँ पर जो कुछ भी औपचारिकता रह गई है उसको पूर्ण करके अब हमारा कहना यह है, जब आप गाड़ी में बैठ ही गए, हाँ नहीं हमने बिठाया नहीं, जबरदस्त ध्यान रखो। हाँ, जब गाड़ी में आप बैठ गए तो आपको ये चाहिए कि आप मंजिल कब तक हाँ आएगा, तो उस मंजिल की बात उस ओर देख करके अपने संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करो। तो छोटे छोटे बच्चों से साथ यहाँ पूरा का पूरा समाज एक हो करके ये कार्य करने जा रहा है। पूर्वजों ने जो कोई भी सोचा होगा इसके बारे में, भविष्य के बारे में, वे भी स्वर्ग में बैठे बैठे आप लोगों के लिए अवश्य सहायता पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही फलता है समाज। क्योंकि सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी गांव, नगर, उपनगर, महानगर बस जाते हैं उसके पीछे इतिहास चारों दिशाओं में अपने अपने उपास्य को स्थापित करके फिर बाद में जिन लोग आप अपने आजीविका संबंधी वृत्तियों को निभाते रहते हैं और उसके फलस्वरूप उनको ये फल मिल जाता है। क्यों? हमने पूछा कि कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रहा है? नहीं महाराज, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त कार्य हो गया है। अब इस भाव को आगे बढ़ाते हुए हमने एक बात, एक सूत्र दिया है, सब लोगों को सुना देता हूँ ताकि वह सूत्र पक्का हो जाए। हाँ, क्या है महाराज बताओ? देखो, किसी भी प्रकार से धन का अपव्यय, फालतू खर्च नहीं होना चाहिए, तभी आपके संतान भी इस प्रकार के कार्यों के लिए अवश्य अवश्य प्रतीक्षा करेंगे। तो आप लोगों को धन का अपव्यय अपने जीवन में नहीं करना, किंतु अपव्यय नहीं करना तो खूब खर्च करो फिर नहीं,
खर्च में अपव्यय नहीं करना, ये हमारा भाव था। फिर और क्या, और कुछ नहीं, किंतु कंजूसी भी नहीं करना। सही बताओ, हैं? कंजूसी करते हैं क्या? नहीं, नहीं है, नहीं, अच्छे से, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही भाव आपको बहुत जल्दी, जैसे नेवरा में उन लोगों ने अल्पकाल में भी अल्प संख्या होते हुए भी काम किया, और ऐसा आप लोगों का तो है ही नहीं। हाँ, 500 से भी ज़्यादा परिवार यहाँ पर अपने अपने, हाँ, 700-800 घर वोट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा संकल्प लिया होगा पहले से, दिखाना नहीं अपने को संख्या लेकिन हुआ तो एक प्रकार से मतदान के समय पर खुल ही जाता है। तो ऐसा रायपुर में मतदान हो गया, खुल करके सामने सब लोग आ गए। तो फिर आ गए तो फिर तो ठीक है। अब क्या करना, अब कब कर, यही काम करना है कि अपने को कमर कसना है। यद्यपि आज जो है सूट है, नहीं समझे, और भी अनेक प्रकार के पहनाव के साथ रहते हैं। अब आज जो है ये काम हो रहा है, कमर कसने का अर्थ ये है अब बैठना नहीं, और ऐसे रेस दौड़ लगाना है जो हम अवश्य समय पर उस मंजिल तक पहुंच जाए। ऐसे संकल्प आप लोग करके अपना कार्य को आज प्रारंभ किया है। अब देखो हम बन गए क्या? नहीं, हाँ, क्यों नहीं बने? अच्छे कार्य के लिए हम वचन तो नहीं देते हैं, लेकिन प्रवचन का मना नहीं रखते हैं। उस प्रकार से कुछ आप लोग आगे के लिए अपने अपने साथी संगाती इनको भी जोड़ने का, नाते रिश्ते आदि तो चलते ही हैं, उसके साथ ये जुड़ जाएंगे। निश्चित रूप से ये काम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नहीं है, अभी तो यह छोटा ही मैं मानता हूँ। और वहाँ 3-4 वर्ष पूर्व हम आए थे, पापड़ या पापाड़ी वहाँ पर भी कुछ समय मैंने दिया था, और लाभांडी में भी लाभ पहुँचाया था। हाँ, लेकिन अब यह जो है, शंकर नगर में भी गए थे, पंचकल्याण हुआ था, विधान हुआ था, सब याद तो रखता हूँ मैं, डायरी पर नहीं लिखता हूँ हाँ, देखो तो कोई वहीं से तो हम आए ही हैं। यदि एकदम सड़क पर होते तो वहीं से होकर के आ जाते। हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आज का यह मांगलिक वातावरण बहुत ही अच्छे भावों के साथ संपादित हुआ। अब हमारे लिए किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं है, क्योंकि योग्य स्थान होते हुए भी ये जिनालय के विषय में पर्व के समय आते हैं, विधान होता है और कुछ होता है, इसको देख करके, इस नगर को देख करके ऐसा लगता है एक एक इंच का इस शहर में जमीन का उपयोग हुआ है। तो इन लोगों के पास इतना जो है समय है, स्थान भी है, सब कुछ है, भाव भी है, तो यह ये हो जाए तो यहाँ पर नगर के बीचों बीच में ये कार्य का संपादन होना आप लोगों की रुचि की ही बात है और कुछ नहीं। और संकल्प दृढ़ता के साथ आप ये कार्य करेंगे, इतना ही कर। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अब तो देख लेते हैं। हाँ,
देखो देखो, हाँ, हम ये भी ध्यान रखना, हमारी ऐसे दुकानदारी चलती है कि हम कभी किसी ग्राहक को ना नहीं कहते, लेकिन हाँ कहना बहुत कठिन है। हमारे हाँ नहीं कहते हुए भी ना नहीं कहने से सभी लोग समझते हैं कि नहीं नहीं महाराज जी ने ना थोड़ी कहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी सूत्र को पकड़ करके चलो, आपका कार्य हो जाए। हम भी भगवान से हमेशा चाहते हैं इन लोगों का काम कभी अटके नहीं, भटके नहीं, नहीं समझे, झटके के साथ हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की